हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले एक मूवी के बारे में जिसका नाम है डून। ये मूवी रिलीज़ हुई थी अक्टूबर 2021 में और IMDb पर इसकी रेटिंग है 8 और ये एक साइंस फिक्शन मूवी है और इस मूवी को डायरेक्ट किया था डेनिस विल्नूव ने। तो मूवी स्टार्ट होती है हमारे वक्त से कई साल आगे से, जब इंसानों ने लाइट की स्पीड से ट्रैवल करना सीख लिया, जिस वजह से अपने आसपास के सभी प्लैनेट तक पहुंच गए और अब इन सभी प्लैनेट पर इंसानों का राज है। एक ऐसे ही प्लैनेट को दिखाया जाता है जिसका नाम कोरिनो है। यहाँ के जो लोग हैं वो एक खास तरह का पाउडर इस्तेमाल करते हैं जिसे स्पाइस कहा जाता है और ये स्पाइस इतना पावरफुल है कि इससे न्यूक्लियर वेपन तक बनाए जा सकते हैं। साथ ही इंसान भी इसका इस्तेमाल करते हैं जिससे उनके अंदर बहुत सारी पावर्स आ जाती है और जो भी स्पाइस का इस्तेमाल करता है उसकी आंखें नीली हो जाती हैं। अब हमें उस प्लैनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर ये स्पाइस मिलता है। इस प्लैनेट पर रहने वाले लोगों को फ्रीमन कहा जाता है और जैसा कि एम्परर पूरे ब्रह्मांड पर कब्जा कर रहा होता है, वो अपने लोगों को स्पाइस की माइनिंग के लिए भेजता है। यहाँ के लोग चाहकर भी इन लोगों को नहीं रोक पाते क्योंकि उनके पास बहुत ही खतरनाक हथियार होते हैं। एम्परर ने अपना यह काम अब बैरिन नाम के किंग को दिया होता है जो कि दूसरे प्लैनेट का है, पर तभी यहाँ पर एम्परर के लोग आते हैं और बैरिन को माइनिंग करने से मना कर देते हैं, जिस वजह से बैरिन को ना चाहते हुए भी अपने आदमियों के साथ इस प्लैनेट को छोड़कर जाना पड़ता है। वही हमें दूसरे ग्रह कोरिनो में पॉल नाम के एक लड़के को दिखाया जाता है जो अपनी माँ जेसिका के साथ खाना खा रहा होता है। उसकी माँ के अंदर बहुत सारी जादुई शक्तियाँ होती हैं और वो ये जादुई शक्ति अपने बेटे पॉल को भी सिखा रही होती है। पॉल अपनी माँ से कहता है कि उसे बार बार एक ही सपना आता है और उसे सपने में एक लड़की दिखती है जिसकी आंखें नीली होती है। इन्हीं के ग्रह पर दूसरे ग्रह का किंग आता है जो पॉल के पिता ड्यूक, जो कि इस पूरे ग्रह के किंग हैं, उन्हें बताता है कि एम्परर के कहने पर उन्हें स्पाइस की माइनिंग करनी है। पॉल के पिता इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहीं पॉल को डंकन के साथ दिखाया जाता है जिसके साथ वो बहुत फ्रेंडली है। पॉल डंकन को बताता है कि मैंने तुम्हारा सपना देखा था जिस सपने में तुम मारे गए, लेकिन डंकन पॉल की बातों पर ध्यान नहीं देता। इसके बाद ड्यूक के पास जाता है। ड्यूक उसे बताता है कि एम्परर ने हमें ऑर्डर दिया है कि हम अराकस प्लैनेट पर जाकर स्पाइस की माइनिंग करें। दरअसल ये एम्परर की चाल है। वो चाहते हैं कि हम वहाँ पर जाएं जिस वजह से हमारी उस ग्रह से लड़ाई हो जाए जो पहले ही वहाँ पर माइनिंग कर रहा था। अगर ऐसा होगा तो स्पाइस पर पूरा का पूरा कब्जा एम्परर का होगा। दरअसल जिस ग्रह पर स्पाइस है वहाँ पर कुछ ऐसे योद्धा भी हैं जिन्हें फ्रीमन कहा जाता है और वो उस स्पाइस की रक्षा करते हैं, यानी कि जो भी स्पाइस की माइनिंग करने आता है वो उनसे लड़ते हैं। पॉल अपने पिता से कहता है कि मैं उस ग्रह पर जाकर फ्रीमन से दोस्ती करना चाहता हूँ ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो हमारी मदद कर सके। पॉल के पिता कुछ नहीं कहते क्योंकि ड्यूक ने पहले ही डंकन को उस ग्रह पर भेज दिया होता है जिसकी मौत का सपना पॉल ने देखा था और जो उसका दोस्त भी था। अब पॉल की माँ जेसिका से मिलने एक लेडी आती है। वो लेडी पॉल को देखती है और उसे लगता है कि पॉल ही वो मसीहा है जिसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी। वो पॉल को उसका हाथ एक बॉक्स में डालने के लिए कहती है, जिसके बाद उसे यकीन हो जाता है कि पॉल ही वो मसीहा है। एलिना यहाँ से चली जाती है। पॉल की माँ जेसिका पॉल को बताती है कि ब्रह्मांड में एक भविष्यवाणी हुई थी कि एक मसीहा आएगा जो सभी ग्रहों पर शांति लेकर आएगा, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो तुम्हें बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद पॉल अपनी माँ और अपनी पूरी आर्मी के साथ उस ग्रह पर पहुंच जाता है जहाँ पर स्पाइस है, क्योंकि एम्परर के हुक्म के बाद अब इन्हीं के ग्रह को यहाँ पर आकर माइनिंग करनी है। इस ग्रह के जो नॉर्मल लोग हैं जिन्हें फ्रीमन कहा जाता है, जो नहीं चाहते कि उनके ग्रह से स्पाइस निकाली जाए, वो यहाँ पर आकर खड़े होकर पॉल को देख रहे होते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि पॉल ही उनका मसीहा है जो उनके ग्रह पर आ चुका है। पॉल की माँ उसे बताती है कि एलिना ने ही इन्हें सब कुछ बताया होगा। अब सब एक खास कमरे में जाते हैं तो कोई उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन पॉल बच जाता है। दरअसल ये उसी ग्रह के आदमी है जिस ग्रह के लोग यहाँ पर माइनिंग किया करते थे, लेकिन एम्परर ने उन्हें माइनिंग करने से मना कर दिया और ये काम पॉल के ग्रह के लोगों को दे दिया गया। इसीलिए उस ग्रह के लोग पॉल के ग्रह के लोगों को अपना दुश्मन समझते हैं और यही वजह होती है कि वो पॉल को मारने की कोशिश करते हैं। और पॉल के पिता इस ग्रह पर रहने वाले फ्रीमन के लीडर को अपने पास बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जिस तरह से पहले वो करती थी और तुम पर कोई हमला भी नहीं करेगा। दरअसल पॉल के पिता फ्रीमन के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फ्रीमन का लीडर कहता है कि तुम अपना काम जल्दी ख़त्म करो और यहाँ से निकल जाओ। दरअसल इस ग्रह पर जो फ्रीमन है उनके पास बहुत ज़्यादा आधुनिक हथियार नहीं है, इसीलिए वो उनका सामना नहीं कर सकते। अब अगले दिन पॉल के पिता और बहुत सारे लोग उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन माइनिंग कर रही होती है, यानी कि वो ज़मीन के नीचे से स्पाइस निकाल रही होती है। दरअसल इस ग्रह पर जो रेगिस्तान है वो पूरी तरह से बीहड़ है। यहाँ पर पानी की और हर चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है और साथ ही साथ इस ग्रह का सबसे बड़ा खतरा है सैंड बॉम्ब्स का, यानी कि एक ऐसा क्रिएचर जो पूरी की पूरी मशीन को निगल जाए। इनका साइज़ बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है। जब पॉल और उसके पिता और उनके लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर यह माइनिंग की मशीन है, पॉल के पिता देखते हैं कि बहुत बड़ा सैंड बॉम्ब मशीन की तरफ बढ़ रहा है।
इसलिए वो वहाँ पर एक ड्रोन को बुलाते हैं जो माइनिंग मशीन को उठाकर दूसरी जगह पर लेकर जाएगा। लेकिन तभी ड्रोन का एक केबल टूट जाता है जिससे ड्रोन मशीन को नहीं उठा पाता। अब पॉल के पिता अपने लोगों को बचाना चाहते हैं, इसलिए वो अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को नीचे लेकर जाते हैं। तब पॉल भी बाहर आ जाता है। इससे पहले कि पॉल कुछ कर पाता, उसे फिर से वही विजन आना शुरू हो जाते हैं जो बार बार उसे सपनों में आते थे, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। तभी उन्हीं का एक साथी उसे वापस लेकर फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में आ जाता है और जैसे ही वो वहाँ से निकलते हैं, बहुत बड़ा सैंडवर्म माइनिंग मशीन को निकल जाता है। पॉल वापस आकर अपनी माँ को बताता है कि उसने एक बार फिर से अपने विजन में उसी नीली आंखों वाली लड़की को देखा था और उसने फ्रीमन के पवित्र चाकू को भी देखा जो फ्रीमन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही उसने अपने विजन में अपनी छोटी बहन को भी देखा होता है जो अभी तक पैदा नहीं हुई। अब यहाँ पर डॉक्टर आता है जो पॉल को और उसके पिता को नींद आने की दवाई देता है क्योंकि दोनों घायल हो गए थे। पॉल के पिता जब सो रहे होते हैं तो उन्हें एक हलचल की आवाज़ सुनाई देती है जिससे पॉल के पिता की आंख खुल जाती है और वो देखते हैं कि जो लेडी उनके साथ यहाँ पर काम कर रही होती है उसे किसी ने मार दिया है। इससे पहले कि वो कुछ कर पाते, एक नीडल आकर उनकी बॉडी पर लग जाती है जिससे वो बेहोश होने लगते हैं और तभी उनका डॉक्टर उनके पास आता है। दरअसल ये सब डॉक्टर ने बैरिन के कहने पर किया था। बैरिन उस ग्रह का लीडर यानी कि किंग होता है जो ग्रह पहले यहाँ पर माइनिंग किया करता था। डॉक्टर पॉल को बताता है कि बैरिन के कब्जे में उसकी पत्नी है, इसीलिए उसे ऐसा करना पड़ा। वो पॉल के पिता को एक नकली दांत लगाता है और कहता है कि जब बैरिन उसके सामने आए तब तुम उसे दबा देना, इससे जहरीली गैस निकलेगी जिससे उसकी मौत हो जाएगी। वहीं हमें इस ग्रह के बाहर दिखाया जाता है जहाँ पर बैरिन की आर्मी ने हमला कर दिया होता है। वो पॉल के पिता की पूरी आर्मी को अपने कब्जे में ले लेता है, यानी कि उन्हें हरा देते हैं। यहाँ पर पॉल और उसकी माँ को पकड़कर एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बिठा देते हैं, लेकिन पॉल और उसकी माँ के अंदर जादू शक्तियाँ होती है। वो अपने माइंड के कंट्रोल से उन सभी को आपस में लड़वा देते हैं जो उन्हें यहाँ से लेकर जा रहे होते हैं और इस तरह से वो दोनों यहाँ से बचकर निकल जाते हैं और ये देखते हैं कि बैरिन की आर्मी ने इनकी पूरी आर्मी पर कब्जा कर लिया है, इसलिए वापस नहीं जा सकते थे। वहीं बैरिन को दिखाया जाता है जिसके पास डॉक्टर आता है। वो बैरिन से कहता है कि मेरी पत्नी को छोड़ दो, लेकिन वो डॉक्टर को मार देता है और इसके बाद बैरिन जाता है पॉल के पिता ड्यूक के पास। जब वो ड्यूक के पास जाता है तो ड्यूक अपने दांत को दबा देते हैं जिसमें से जहरीली गैस निकलती है, जिससे बैरिन और उसके साथियों के अंदर वो जहरीली गैस चली जाती है। बैरिन के सभी मेंबर मारे जाते हैं, लेकिन बैरिन किसी तरह से बच जाता है। वहीं पॉल को पता चलता है कि उसके पिता मारे गए। एक बार फिर से पॉल को वही विजन्स आते हैं और उन विजन्स में उसे वही नीली आंखों वाली लड़की दिखाई देती है जो बार बार उसके सपनों में उसके विजन्स में आती है। पॉल उसके साथ मिलकर एक युद्ध लड़ रहा होता है और ये युद्ध एम्परर की सेना के खिलाफ होता है। पॉल यहाँ पर समझ आता है कि शायद आने वाले वक्त में उसे एम्परर के खिलाफ युद्ध लड़ना होगा। अब वो अपनी माँ के साथ यहाँ से होते हुए दूसरी जगह पर पहुँच जाता है जहाँ पर वो डंकन से मिलता है, जिसके बारे में उसने सपना देखा था कि वो इस ग्रह पर मारा जाएगा। डंकन उसे कहता है कि क्राइस हमारा साथ देने के लिए तैयार है और ये सब के सब क्राइस के अड्डे पर आ जाते हैं। क्राइस भी एक फ्रीमन होती है जो यहाँ पर पॉल और सबको बताती है कि पहले इस ग्रह को रहने के लायक बनाया जा रहा था, जिसके लिए यहाँ पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे। लेकिन इन्हीं एक्सपेरिमेंट के दौरान स्पाइस की खोज हुई, जिसके बाद लोगों ने इस ग्रह पर काम करना बंद कर दिया और सिर्फ यहाँ पर स्पाइस की माइनिंग की जाने लगी। पॉल इन्हें बताते हैं कि मेरे पिता हमेशा से इस ग्रह के लोगों के साथ मिलकर रहना चाहते थे और मैं भी फ्रीमन के साथ मिलकर अपनी आर्मी बनाऊंगा और बैरिन की आर्मी से लड़ूंगा, और जब मेरी आर्मी और बड़ी हो जाएगी तब मैं एम्परर के खिलाफ युद्ध का आगाज करूंगा। अब यहाँ पर बैरिन की सेना के कुछ लोग आ जाते हैं जो इनके ऊपर हमला कर देते हैं। पॉल का साथी डंकन उनसे लड़ता है, लेकिन इस लड़ाई के दौरान उसकी मौत हो जाती है, जैसा कि पॉल ने अपने सपनों में अपने विजन में देखा होता है। अब उनके साथ जो इस ग्रह की लड़की जिसका नाम क्राइस होता है, वो पॉल को और उसकी माँ को अपने साथ लेकर चली जाती है और एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बिठाकर यहाँ से दूर भेज देती है और खुद बैरिन की सेना से लड़ने के लिए चली जाती है। वो रेगिस्तान के बीच में खड़े होकर अपना एक डिवाइस निकालती है और रेत के बीच में गाड़ देती है, जिससे रेगिस्तान में वाइब्रेशन होता है और जिसकी वजह से सैंडवर्म जो कि इस रेगिस्तान का दानव होता है वो उनकी तरफ आ जाता है और वो बैरिन के सभी सिपाहियों को मार देता है। वहीं पॉल और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में होते हैं और उनका फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तूफान में फंसकर क्रैश हो जाता है। बैरिन के लोग बैरिन को बताते हैं कि पॉल और उसकी माँ की तूफान में फंसकर मौत हो गई। इस बात से बैरिन बहुत खुश होता है और वो अपने लोगों को आदेश देता है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी फ्रीमन हैं उन सभी को मार दिया जाए। अब पॉल और उसकी माँ को दिखाया जाता है जो रेगिस्तान से आगे बढ़ते हुए कबीले तक पहुँच जाते हैं और ये कबीला उसी नीली आंखों वाली लड़की चैनी का होता है जो पॉल को बार बार उसके सपनों में उसके विजन में दिखाई देती थी। लेकिन पॉल उस लड़की को नहीं बताता कि वो उसे पहले भी अपने सपनों में देख चुका है। वो सब पॉल को एक मसीहा समझते हैं जैसा कि भविष्यवाणी हुई थी और वो पॉल को अपने साथ मिलाने के लिए राजी हो जाते हैं। लेकिन यही कबीले का जो योद्धा होता है जिसे विश्वास नहीं होता कि पॉल एक मसीहा है, वो कहता है कि ये सच में कोई मसीहा है तो इसे मुझसे लड़ना होगा
अब पोल और उसके बीच में लड़ाई शुरू होने वाली होती है। तभी चैनी उसे वो चाकू देती है जो इनका पवित्र चाकू है, जिसे पोल ने पहले भी अपने सपनों में अपने विजन में देखा होता है। हालांकि चैनी भी पोल को मसीहा नहीं समझती और इससे पहले कि पोल उस योद्धा से लड़ता, उसे एक विजन आता है। उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, जो आवाज़ पोल से कहती है कि अगर तुम्हें मसीहा बनना है तो तुम्हें अपने अंदर के इंसान को बदलना होगा। अब पोल और उस आदमी के बीच में युद्ध शुरू होता है। पोल उसे किसी तरह से काबू कर लेता है, पर वो उसे मारना नहीं चाहता, क्योंकि पोल ने आज से पहले कभी किसी को नहीं मारा। तभी उसे विजन्स वाली आवाज़ का एहसास होता है, जिसने उससे कहा था कि तुम्हें अपने अंदर के इंसान को बदलना होगा, तभी तुम एक मसीहा बन सकते हो। पोल समझ जाता है कि उसे उस योद्धा को मारना होगा और वो उस योद्धा को मार देता है। और इसके बाद यहाँ पर जितने भी फ्रीमन होते हैं वो उन्हें बताता है कि मैं तुम सबके साथ हूँ। सबसे पहले बैरिन और उसकी सेना को ख़त्म करना चाहता हूँ और इसके बाद एम्परर को। अब ये सब के सब अपने उस योद्धा को दफनाकर आगे की तरफ निकल पड़ते हैं, जहाँ पर इनके और भी साथी हैं। और तभी पोल देखता है कि वहाँ पर एक फ्रीमन रेगिस्तान के दैत्य सैंडवॉर्म की सवारी कर रहा है। पोल को कुछ समझ नहीं आता और तभी उसके पास चैनी आती है और उससे कहती है कि ये तो बस शुरुआत है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। इस मूवी के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।